उसके बाद सक्षम फिर से पीछे मुड़ा और मानसी को वहां से लेकर चला गया। उसने कार का दरवाजा खोला और मानसी को धक्का देकर कार में धकेल दिया। मानसी ने अपने हाथ को मसलते हुए कहा। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था सक्षम के ऊपर। सक्षम भी कार में बैठ गया, लेकिन उसने एक बार भी ठीक से मानसी की तरफ नहीं देखा। उसने एक हाथ से अपना माथा पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी जेब से फोन निकाला। वह काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मानसी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम पागल हो? तुमने अभी अभी क्या हरकत की है? क्या तुम्हें उसका अंदाजा भी है? मानसी की बात सुनकर सक्षम का बचा खुचा सबर भी जवाब दे दिया। उसने अपने माथे से अपना हाथ हटाया और मानसी को घूरने लगा, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। मानसी अक्सर सक्षम से काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वह थोड़ा सक्षम से दूर होकर बैठ गई और उसे सफाई देते हुए बोली, क्या तुम बताओगे कि किस बात से गुस्सा हो? मैं प्रथम जी के साथ फोटो ले रही थी। प्रथम जी? सक्षम ने मानसी की बात पर गौर करते हुए गुस्से से कहा। मानसी के अपने मुंह में आए अपने थूक को निगला और अपनी बात को ठीक कर दी और कहा, मेरा मतलब प्रथम, क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं प्रथम के साथ सेल्फी ले रही थी? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकती हो? आखिर तुम्हें उस अनजान आदमी से बात करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम उसके साथ सेल्फी लेने लग गई। सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वह बस मेरा फेवरेट स्टार है। मैं उसे सच में बहुत पसंद करती हूँ। जैसे ही यह मानसी ने कहा, सक्षम की आंखें और भी खतरनाक हो गई। मानसी जो आगे कहने वाली थी, उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। क्या तुम्हें वह इतना पसंद है? सक्षम ने पूछा। नहीं, इतना पसंद नहीं है, उसकी बस एक्टिंग अच्छी है और कुछ नहीं। वह तुमसे अच्छा नहीं है। वह तो क्या, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हैंडसम और कोई नहीं है। तुम मेरे सबसे फेवरेट हो। मानसी ने एक बार सोच समझ कर कहा, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो? सक्षम ने कहा तो मानसी ने मुंह बना लिया। यह आदमी सच में बहुत चालाक है, मानसी धीरे से बोली, लेकिन कहीं ना कहीं सक्षम मानसी के द्वारा की गई तारीफ सुनकर खुश हो गया था। उसका गुस्सा पहले से कम हो चुका था। गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में कहीं ना कहीं मौजूद था। उसके बाद सक्षम ने अपनी गर्दन घुमा ली। मानसी उसको यह जेलस रूप देखकर काफी ज्यादा खुश थी। उसे अब जाकर समझ में आया, सक्षम प्रथम से जलन महसूस कर रहा था। मानसी को सक्षम का ऐसा चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। सक्षम सच में अभी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी ने सक्षम की बाजू पकड़ी और उसका चेहरा खुद की तरफ कर दिया। उसने कहा, सक्षम चलो किस करते हैं। इससे पहले कि सक्षम कुछ रिएक्ट करता, मानसी सक्षम को किस करने लगी। सक्षम स्तब्ध था, जैसे उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह बुत बना एक जगह बैठा हुआ था। ना तो उसने कोई हरकत की और ना ही उसने मानसी को रोका। मानसी को किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। इन मामलों में बहुत ज्यादा नासमझ थी। कई बार तो उसने सक्षम के लिप्स को ही काट दिया था, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी। कुछ देर बाद जब वह बहुत थक गई, तब जाकर वह सक्षम से अलग हुई और जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, किस करना तो दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसमें तो मेरी सांस ही फूल जाती है। उसके बाद उसने सक्षम की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, लेकिन सक्षम ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था। एकदम से उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया था। वह थोड़ा दूर होकर सक्षम से बैठ गई, लेकिन तभी सक्षम ने उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया। अब उन दोनों के चेहरे बिल्कुल पास में थे। यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसे किसी लड़की को घूरते हुए? सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और एक पैशनेट किस करने के बाद वह मानसी से अलग हुआ, लेकिन उसने फिर भी उसकी कमर पकड़ी हुई थी। उसके बाद उसने मानसी को जोर से उसे अपने चेस्ट से लगा लिया। देखो, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सक्षम ने मानसी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा।
मानसी ने कुछ नहीं कहा, वह आराम से उसके सीने से लगी रही। उसकी आंखें बंद थी, तभी उसे दोबारा से सक्षम की आवाज सुनाई दी। मानसी, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। जो तुम चाहोगी मैं वह तुम्हें वही दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम सब लड़कों से दूर रहो। मानसी सक्षम की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसमें अभी सक्षम को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सक्षम ने एक बार फिर से बोला। मानसी ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उसे सक्षम की बाहों में काफी सुकून मिल रहा था और वह ऐसे ही हमेशा के लिए उसकी बाहों में रहना चाहती थी। तब तक वह दोनों घर पहुंचे। मानसी सो चुकी थी। सक्षम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधा अपने कमरे में ले गया। वह मानसी की नींद खराब नहीं करना चाहता था। मानसी को बेड पर सुलाने के बाद वह बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। उसके बाद वह उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। यह लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी, सक्षम ने सोते हुए मन में सोचा। सुबह जब मानसी की आंखें खुली तो उसे जोर जोर किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंख धीरे से खोली और वह आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगी। वह सक्षम की आवाज थी। मानसी एकदम से बेड से उठ गई। यह आवाज बाहर से आ रही थी। मानसी ने आज तक कभी भी सक्षम को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना था। मानसी जल्दी से नीचे आ गई। नीचे आते ही उसने सक्षम को रिया के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। वह कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की? क्या तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता था? रिया उसके सामने खड़ी हुई जोर जोर से रो रही थी। सक्षम की आंखों में आग झुलस रही थी। मानसी को पता चल चुका था कि सक्षम किस बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब सक्षम को पता लग चुका है कि उस दिन रिया ने ही उसे धक्का दिया था। मानसी धीरे से चलकर सक्षम के पास आई। जैसे ही रिया ने मानसी को वहां देखा, वह और ज्यादा भड़क गई। वह उसके ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, सक्षम उसके आगे आ गया। सक्षम है तो मैं आज इस लड़की को मार दूंगी। यह हमारे दोनों के बीच आई है, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। उसे हाथ भी मत लगाना, सक्षम गुस्से से बोला। लेकिन रिया फिर से मानसी की तरफ जाने लगी तो सक्षम ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर उसे नीचे जमीन पर धकेल दिया। वह पहले ही लड़कियों से बहुत ज्यादा जलता था। उसे किसी भी लड़की के ऊपर तरस नहीं आता था और सबसे ज्यादा वह लड़कियों की इन्हीं हरकतों से नफरत करता था जो इस वक्त रिया कर रही थी। उसके बाद सक्षम ने अपने आदमियों को इशारा किया और रिया को वहां से बाहर निकालने के लिए कहा। देखो सक्षम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पापा को नहीं जानते। वह तुम्हें मुझे इस तरह से चीट करते हुए देखा तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। सक्षम ने तो मैं तुम्हारे पापा का ही लिहाज नहीं करूंगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से धक्के मारकर निकाल दूंगा। सक्षम सच में काफी गुस्से में लग रहा था। सक्षम की तीखी नजर एक जैसे ही मानसी पर गई, वह कुछ देर के लिए घबरा गई क्योंकि उसने आज बहुत दिन बाद सक्षम को इतने गुस्से में देखा था। सक्षम का गुस्सा सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक था। उठ गई तुम? सक्षम ने कहा। हाँ, मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन तुमने रिया को क्यों ऐसे बाहर निकाला? यह अच्छी बात नहीं है, मानसी बोली। उसने फिर तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था और तुम यह कह रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो गया होता ना, तो मैं इस लड़की का जो हाल करता वह बताने लायक नहीं है। यह कहकर सक्षम वहां से निकल गया। बाप रे, यह कितना गुस्सा है, मानसी ने धीरे से कहा। उसके बाद वह भी तैयार होने के लिए रूम में चली गई। सक्षम और वह जब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो मानसी उसे अपनी तिरछी नजरों से बार बार देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? सक्षम ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, आखिर मैं तुम्हें ऐसे क्यों देखने लगी? मानसी ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, सक्षम ने कहा। तुम? लेकिन क्यों? मानसी ने पूछा। क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं, सक्षम ने कहा। ठीक है, मानसी ने भी ज्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं समझा। कहीं ना कहीं वह भी खुश थी।
कि सक्षम उसे छोड़ने जा रहा है। जब वह दोनों कार में थे तभी मानसी की नज़र एक पानी पूरी वाले पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको। ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगाए। सक्षम ने भी बाहर की तरफ देखा, जहां पर एक पानी पूरी वाला अपना ठेला लगाए बैठा था। उसे देखते ही सक्षम की नजरें टिकी हुई मानसी पर गई। मानसी ने सक्षम की तरफ देखा तो वह समझ गई कि सक्षम का मूड कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें अभी यह खाना है? सक्षम थोड़ा गुस्से से बोला। हाँ, मानसी ने अपनी गर्दन जोर से हिलाते हुए कहा। तुम? सक्षम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मानसी बीच में बोल पड़ी। देखो, मैंने बहुत दिनों से पानी पूरी नहीं खाई है और यह बॉडी के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। यह बहुत टेस्टी और बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। मानसी ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। तो सक्षम का दिल पिघल गया। ठीक है, पर ज्यादा मत खाना, सक्षम ने जैसे ही कहा। मानसी ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया और उसके गाल पर एक किस करते हुए कहा, ओके। सक्षम एक बार फिर से अपनी जगह जम गया। यह लड़की सचमुच दिन ब दिन काफी ज्यादा डेयरिंग होती जा रही थी। मानसी झट से कार से नीचे उतरी और पानी पूरी वाले के सामने जाकर खड़ी हो गई। भैया, तीखे बनाना, मानसी ने खुश होकर कहा। सक्षम भी बाहर आ चुका था, लेकिन वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। सक्षम जब कॉल पर बात कर रहा था तो उसने मानसी को देखा, जिसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसके होंठ पूरी तरह से लाल हो चुके थे और मिर्च के कारण वह जोर जोर से सांस ले रही थी। यह सब देखकर सक्षम के चेहरे पर सिकन आ गई। वह जल्दी से उसके पास गया और उसने मानसी के हाथ से पानी पूरी को छीनते हुए एक तरफ फेंक दिया। मानसी हैरान थी और वह लोग भी जो वहां पानी पूरी खाने आए थे। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको वहां से ले जाने लगा। तभी पीछे से पानी पूरी वाला चिल्लाया, अरे मेरे पैसे तो दे कर जाइए। सक्षम रुक गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 2,000 का नोट निकालकर पानी पूरी वाले को दे दिया, जो अभी तक वहां अपने पैसे लेने के लिए पहुंच चुका था। उसके बाद सक्षम मानसी को वहां से लेकर जाने लगा तो पानी पूरी वाला बोला, मेरे पास छुट्टे नहीं है, रख लो, सक्षम ने कहा। और उसके बाद उसने मानसी को कार में धकेल दिया। यह सुनकर वह पानी पूरी वाला खुश हो गया। मानसी चिल्लाकर कह रही थी, देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे और भी पानी पूरी खाने हैं। सक्षम ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कार के अंदर धकेल दिया। वह काफी ज्यादा नाराज था। कार में बैठने के बाद मानसी ने घूर कर उसे देखा और कहा, तुम बहुत बुरे हो। सक्षम ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे एक पानी की बोतल देते हुए कहा, यह लो, पानी पी लो। मानसी ने वह बोतल सक्षम के हाथों से ली और उसे आगे की ओर फेंकी, जो सीधा जाकर ड्राइवर को लगी, लेकिन उसने चूत तक नहीं की। मानसी, जिद मत करो, तुम वह बेकार डिश जिसमें इतनी चिली है क्यों खा रही थी? सक्षम बोला, उसे पानी पूरी कहते हैं। मानसी ने कहा, जो भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम बस वह नहीं खाओगी। उसके बाद वह पूरे रास्ते सक्षम से लड़ती चली गई। कॉलेज पहुंची। कॉलेज की पार्किंग एरिया में जैसे ही उनकी कार पहुंची, मानसी की तरफ की खिड़की खुली होने के कारण एक बार फिर से वह सबकी नजरों में आ गई। वहां खड़े स्टूडेंट ने फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए किसी भी बुढ़े के साथ भी सो जाती हैं। फिर कोई और बोला, सही कह रही हो तुम, इसके जैसी लड़कियां समाज के लिए धब्बा हैं। सही में यार, बनती तो इतनी शरीफ है, जैसे इससे ज्यादा शरीफ कोई भी हो ही नहीं सकता। अरे छोड़ो यार, हमें क्या करना। वहां पर खड़े हुए स्टूडेंट के बीच ऐसी बातें शुरू हो चुकी थी। मानसी जैसे ही कार से नीचे उतरी, सब लोगों ने उसे घटिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। मानसी ने इन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी सक्षम कार से नीचे उतरा। जो लोग अभी तक मानसी को ताने दे रहे थे, वह सक्षम को देखकर हैरान थे। उनकी नजरें तो जैसे सक्षम के ऊपर जम चुकी थी। मानसी ने जैसे ही देखा कि सब दोबारा से बातें करना शुरू कर चुके हैं, तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके सामने कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। वह सब पीठ पीछे बात करते थे। तभी उसने सबकी नजरों का पीछा किया। उन सबकी नजर सक्षम के ऊपर थी, जो अपने चेहरे पर सन ग्लासेस पहने हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह ठीक मानसी के पीछे खड़ा हुआ था। वहां खड़ी कुछ लड़कियों के मुंह तो खुले के खुले रह चुके थे। मानसी, जो कि सक्षम से अब तक नाराज थी, अब उसे सक्षम के ऊपर गुस्सा आने लगा था।
यह आदमी कार से बाहर क्यों निकला? सब लड़कियों की नजर बस सक्षम पर थी। कुछ का तो उसे देखकर मुंह खुला का खुला रह गया था। मानसी को यह सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे सक्षम के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर यह आदमी कार से बाहर क्यों निकला? लेकिन वहीं सक्षम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह धीरे से चलकर मानसी के पास आया और बोला, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मानसी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बाहर क्यों आई हो? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। मैं तुम्हें क्लास तक छोड़कर आऊंगा। सक्षम, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद क्लास में चली जाऊंगी। मानसी ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, पहले मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। सक्षम ने यह कहते हुए मानसी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। यह देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जो लड़कियां अभी तक मानसी के बारे में गलत बातें कर रही थी, उनकी आंखों में अब मानसी के लिए जलन साफ साफ दिख रही थी। एक लड़की ने दूसरी लड़की को कोहनी मारते हुए कहा, यार, हम जिसे बुढ़ा समझ रहे थे वह तो इतना हैंडसम है। क्या यही मानसी का बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वह भाग कर गई थी? यार, यह तो कितना ज्यादा हैंडसम है। मैंने तो आज तक इतना हैंडसम लड़का ही नहीं देखा। हमारे कॉलेज में तो क्या इस शहर में ऐसा लड़का नहीं होगा? दूसरी लड़की बोली, अरे यार, मानसी कितनी लकी है। इस लड़के के लिए मैं एक बार तो क्या 7 जन्म भागने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं इस मानसी ने इसे कैसे मिसयूज किया होगा। अब लड़कियां आपस में बात कर रही थी। सक्षम ने सबको इग्नोर किया और वैसे भी उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसको तो यह भी पता नहीं था कि कोई उसे देख भी रहा है। लेकिन वही मानसी सबकी नजरों को अच्छे से पहचान रही थी। वह उन लड़कियों की आंखें निकालना चाहती थी जो सक्षम को देख रही थी। देखो सक्षम, तुम चले जाओ, मैं अपनी क्लास में खुद चली जाऊंगी। मानसी ने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम बताओ मुझे, तुम्हारी क्लास कहाँ है? सक्षम ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं कह तो रही हूं ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मानसी को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और कहा, राइट साइड चलो। कुछ देर में वह दोनों मानसी की क्लास के बाहर पहुंच गए। सक्षम ने आसपास चीजों को ऑब्जर्व किया और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, ठीक है, अब तुम जाओ। मानसी ने सक्षम को धक्का देते हुए कहा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे यहाँ से इतनी जल्दी भेजना क्यों चाहती हो। आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से, मानसी ने कहा। तभी स्नेहा उसके पास आ गई। मानसी, यह कौन है? स्नेहा ने सक्षम को देखते हुए कहा। स्नेहा, यह सक्षम है, मानसी ने कहा। वही तो सक्षम है। स्नेहा बुरी तरह सक्षम को घूर रही थी, जिससे मानसी को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। मानसी एकदम से सक्षम के करीब गई और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, बाबू, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें भी तो काम होगा। मानसी की इस हरकत से सक्षम हैरान था और साथ ही साथ में स्नेहा उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मानसी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। लेकिन उसी वक्त मानसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सक्षम से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। ठीक है, अब तुम जाओ, मानसी ने सक्षम से कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए सक्षम आगे आया और उसने थोड़ा सा नीचे झुककर मानसी के लिप्सों को हल्का सा किस किया और वहां से चला गया। मानसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आसपास खड़े सब स्टूडेंट उन्हें ही देख रहे थे और स्नेहा का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। यार, तुम दोनों काफी ज्यादा बेशरम हो। तुम दोनों मेरे सामने यह सब कर रहे हो तो मेरी पीठ पीछे क्या क्या करते होगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसा तुम सोच रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है। मानसी, तुम क्या समझती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। वैसे यार, यह बंदा कितना हैंडसम है। मैंने तो आज तक इसके जैसा हैंडसम लड़का देखा ही नहीं। मानसी यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। मुझे तो लगता है तू सक्षम को अकेले में छोड़ती ही नहीं होगी। या कहते हुए स्नेहा वहां से भाग गई। मानसी ने उसे घूर कर देखा और वह भी अपनी क्लास में चली गई। क्लास में आने के बाद भी सभी स्टूडेंट मानसी को ही देख रहे थे। मानसी को इस तरह से सबके देखने से अब इतना अजीब नहीं लगता था,
क्योंकि अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। लेकिन पहले वह मानसी को घटिया नज़रों से देखा करते थे, लेकिन अब सब उसे जलन की नज़रों से देख रहे थे। मानसी के सीट पर बैठने के बाद उसके पास एक लड़की आई और उसके पास बैठते हुए बोली, मानसी, जो तुम्हारे साथ सुबह लड़का आया था, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? उसका नाम क्या है? उसका नाम मेरा बॉयफ्रेंड है, मानसी ने कहा तो वह लड़की बुरी तरह चिढ़ गई और वहां से उठ गई। इससे तो बात करना ही बेकार है, उस लड़की ने जाते हुए कहा। तो मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैंटीन में स्नेहा, तनु और मानसी तीनों बैठे हुए थे। मानसी, यार मैंने आने में लेट कर दी। क्या सब जगह तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड के चर्चे हैं? मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, तनु ने मानसी से कहा, जो खाना खाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तनु थोड़ी नाराजगी और वहीं स्नेहा बुरी तरह से मानसी को घूर रही थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? स्नेहा ने मानसी से पूछा। बकवास बंद करो, मानसी लगभग खाना खा चुकी थी। तनु ने मानसी को पानी का गिलास देते हुए कहा, नेहा तुम यह कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि यह इतनी बुरी तरह से खाना खा रही है, जैसे महीनों से भूखी हो, इसलिए मैंने सोचा कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। स्नेहा बोली, अरे तुम नहीं जानती क्या, यह हमेशा से ही ऐसे ही खाना खाती है। तनु बोली। तनु की बात पर हामी भरते हुए मानसी ने जोर से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो यह सक्षम की कॉल थी। मानसी ने जल्दी से सक्षम का कॉल रिसीव किया। हेलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई क्या? मैं तुम्हें लेने अंदर आ जाऊं? सक्षम ने पूछा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही आ रही हूँ, मानसी ने अपने आगे खाने को देखते हुए कहा। ओके, फिर आ जाओ, मैं यहीं गेट के बाहर हूँ, सक्षम बोला। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मानसी ने यह कहकर फोन काट दिया। ओहो, जनाब जी लेने भी आए हैं, क्या बात है? स्नेहा ने मानसी को छेड़ते हुए कहा। हाँ, वह बाहर है, मैं जल्दी से खाना खत्म करके बाहर जाती हूँ, मानसी ने खाने को देखते हुए कहा। देखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खाने के चक्कर में उस बाहर खड़े हैंडसम यंग मैन को कोई और उड़ा के ले जाए, क्योंकि आज सुबह से ही वह कॉलेज की लड़कियों का पहला प्यार बन चुका है। तनु ने जैसे ही कहा, मानसी का हाथ एक जगह रुक गया। जो उसने खाने के लिए उठाया था, उसको याद आ गया कि किस तरह सुबह लड़कियों की गंदी नजरें सक्षम के ऊपर थी। मानसी ने जल्दी से अपने हाथ को में पकड़ा हुआ खाना प्लेट में रखा और वहां से उठते हुए बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे अब भूख नहीं है। उसके बाद वह तुरंत वहां से भाग गई। उसको इस तरह से भागते हुए देखकर स्नेहा और तनु जोर जोर से हंसने लगी। कॉलेज के गेट के बाहर सक्षम अपनी कार के सहारे खड़ा हुआ था। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की शॉर्ट ड्रेस में खड़ी हुई शर्मा रही थी। उस लड़की ने अपनी नजरें नीचे की हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। मानसी भी अब तक बाहर आ चुकी थी और जैसा कि उसने अपने दिमाग में इमेजिन किया था, बिल्कुल वैसा ही वह अपनी आंखों के आगे देख पा रही थी। यह सक्षम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। मानसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। सक्षम के पास खड़ी लड़की जैसे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। सक्षम भी अजीब नजरों से उसे देख रहा था। मानसी धीरे धीरे चलकर उनके पास जाने लगी। कौन हो तुम, और तुम यहाँ इस तरह से क्यों खड़ी हो? सक्षम ने गुस्से से उस लड़की से कहा। वह मैं, इतना कहकर वह लड़की चुप हो गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दूर हो जाओ मुझसे, सक्षम ने सख्त आवाज में कहा। तो वह लड़की थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अब भी वह लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, जिससे सक्षम को गुस्सा आने लगा था। चली जाओ यहाँ से, सक्षम बोला। सक्षम की आवाज सुनकर वह लड़की काफी हद तक घबरा गई, लेकिन वह अपनी बात कहे बिना वहां से जाना नहीं चाहती थी। तभी उस लड़की ने थोड़ा डरते हुए कहा, वह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उस लड़की ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। अब उसे काफी राहत महसूस हो रही थी। उसके बाद वह आशा भरी नजरों से सक्षम को देखने लगी। वह लड़की कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि उसे पूरा विश्वास था कि सक्षम उसे ना कर ही नहीं पाएगा। आखिर कौन लड़का ऐसे में ना कर सकता है जब कोई खूबसूरत लड़की सामने से उसे ऑफर करे? लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया
जब सक्षम ने गुस्से से कहा, चली जाओ यहाँ से, अगर तुम 1 सेकंड के अंदर यहाँ से गायब नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवाकर गहरी खाई में फेंकवा दूंगा। सक्षम की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक में कर रहा है। वह लड़की अब काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए उसने बिना देरी किए वहां से बाहर निकलना ठीक समझा। मानसी भी तब तक वहां पहुंच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उस लड़की को और सक्षम के बीच क्या बातें हुई, पर उसे इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। सक्षम ने जब उसे देखा तो मानसी की नजरें कुछ अलग थी, जैसे वह उसे वार्निंग दे रही हो। लेकिन मानसी ने अभी कुछ नहीं कहा, वह बिल्कुल शांत रहकर कार में बैठ गई। सक्षम भी उसके इस तरह के बिहेव से हैरान था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि आखिर बात क्या है। शायद मानसी इसलिए गुस्सा है क्योंकि वह किसी और लड़की से बात कर रहा था, क्योंकि सक्षम अब तक मानसी को काफी हद तक समझ चुका था। उसे अब पता चल चुका था कि मानसी को किस बात पर गुस्सा आता है। कार के अंदर माहौल काफी गर्म होता जा रहा था। सक्षम को मानसी का इस तरह से चुप रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मानसी इस वक्त काफी खतरनाक लग रही थी। मानसी ने पूरी रास्ता सक्षम से बात नहीं की, सक्षम ने भी उसे कुछ नहीं कहा। जब वह दोनों सक्षम के विला में पहुंच गए, तभी सक्षम का फोन बजा। वह बिना मानसी को कुछ बोले अपने स्टडी रूम में चला गया। इससे मानसी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह अपने पैर पटकती हुई अंदर आ गई। उसके बाद वह रूम से बाहर निकली। मानसी बार बार अपने रूम से बाहर निकलकर सक्षम के रूम के बाहर खड़ी होती और अपने कान दरवाजे पर लगाती, लेकिन साउंड प्रूफ कमरे होने के कारण मानसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब रात होने लगी थी, लेकिन सक्षम अभी भी अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। मानसी को अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से अपने बेड से उठी और सक्षम के रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने जोर जोर से सक्षम के रूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। सक्षम, जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसने जब दरवाजे पर इतनी आवाज सुनी तो उसे पता लग चुका था कि वह मानसी ही है, क्योंकि उसके घर में ऐसे बेहूदी भरी हरकत बस वही कर सकती थी। जैसे ही सक्षम ने दरवाजा खोला, मानसी एकदम से आगे आई और सक्षम की बाहों में गिर गई। अरे संभल के, सक्षम ने जैसे ही कहा, मानसी ने घूर कर उसे देखा। उसने जोर से उसके सीने पर मारते हुए कहा, तुम बेवकूफ इंसान, क्या कर रहे थे अंदर इतनी देर से। वह लगातार सक्षम के सीने पर मार रही थी, जिससे सक्षम लगातार पीछे की तरफ हट रहा था। अरे रुको, तो मैं काम कर रहा था, मुझे जरूरी काम था, तुम पहले इस तरह से मारना बंद करो, सक्षम ने मानसी से कहा। लेकिन मानसी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सक्षम ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। सक्षम पीछे हटते हुए वहां पर मौजूद पलंग तक पहुंच गया। मानसी एकदम से उसके ऊपर बैठ गई और वह दोनों एक साथ बेड पर गिर गए। सक्षम मानसी के नीचे था और मानसी उसके ऊपर। मानसी ने जल्दी से सक्षम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके ऊपर बैठते हुए बोली, मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो। तुम कॉलेज के बाहर खड़े होकर उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मानसी लगातार बोले जा रही थी। सक्षम की हालत ऐसी थी, वह लगातार मानसी को देखे जा रहा था। जिस तरह से मानसी उसके ऊपर बैठी हुई थी, सक्षम को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका दिमाग किसी और दिशा में ही दौड़ रहा था। मानसी को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि सक्षम मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह नीचे झुकी और सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ है, हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी मुझसे आंखें मिलाने की। सक्षम ने उसकी आंखों में देखा तो वह खो सा गया। उसने एकदम से मानसी से खुद के हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मानसी एकदम से उसके ऊपर गिर गई। सक्षम ने जल्दी से उसकी कमर में अपने हाथ डाल दिए और कहा, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो मुझे किसी और के साथ देखकर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों मैं जलूंगी किसी से, मानसी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। वह लगातार कोशिश कर रही थी कि सक्षम उसे छोड़ दे, लेकिन सक्षम का शायद मन नहीं था उसे छोड़ने का। सक्षम ने झटके से उसे खुद के नीचे कर लिया और उसके ऊपर आते ही उसके लिप्स को चूम लिया। मानसी ने विरोध नहीं किया और उसने सक्षम के सर को पीछे की तरफ से पकड़ लिया। अब वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे।
तभी सक्षम का फोन बजा। फोन के बजने से सक्षम मानसी से अलग हुई। उसने घूर कर फोन की तरफ देखा और उसके बाद दोबारा से मानसी की तरफ झुकने लगा तो मानसी ने तुरंत उसके चेस्ट पर अपने हाथ रखते हुए कहा, सक्षम जरूरी कॉल होगी, तुम उठा लो। उसकी बात सुनकर मानसी के ऊपर से सक्षम उठ गया और अपने फोन की तरफ बढ़ गया। उसे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फोन उठाते ही गुस्से से कहा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई तो मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही सामने वाले इंसान ने अपनी बात कही, सक्षम के भाव ही बदल गए। उसने एक नजर मानसी को देखा जो इस वक्त वहां रखे फूलों को देख रही थी। उसके बाद उसने फोन पर धीरे से कहा, खत्म कर दो उसे, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। जैसे ही उसने फोन कट किया तो देखा मानसी उसके सामने खड़ी हुई थी। सक्षम का चेहरा एकदम से बदल गया, लेकिन जैसे ही उसने मानसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखी तो उसे एहसास हो गया कि मानसी ने उसकी बात नहीं सुनी है। तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, सक्षम ने कहा तो मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मानसी ने पूछा। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, यह कहकर सक्षम ने अपना कोट पहने कमरे से बाहर आया और वहां से चला गया। मानसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुई थी और उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने बस थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद वह बाहर हॉल में ही टीवी देखने लगी। रात के 12 बज चुके थे। मानसी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। वह सक्षम के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वह टीवी देखते देखते सो गई। कुछ देर बाद ही विला के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और सक्षम उसमें से बाहर निकला। इस वक्त वह काफी ज्यादा खूंखार लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क का देवता हो। उसने अपने कदम विला की तरफ बढ़ाए और जैसे ही वह विला के अंदर पहुंचा और मानसी को वहां बाहर सोफे पर सोए हुए देखा तो उसका चेहरा एकदम से सॉफ्ट पड़ गया। वह धीरे से चलकर उसके पास गया। वह उसे गले से लगाना चाहता था। उसने जैसे ही अपने हाथ उसे पकड़ने के लिए ऊपर उठाए, उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसने एक बार अपने हाथों को देखा जिनसे वह अभी अभी किसी का खून करके आया था। उसने एकदम से अपने हाथ पीछे कर लिए और वहां से जाने लगा। उसी वक्त मानसी की नींद खुल गई और उसने एकदम से वहां से जाते हुए सक्षम का हाथ पकड़ लिया। सक्षम ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। मानसी अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, तुम आ गए, तुम्हें काफी देर लगी। हाँ, वह काम ज्यादा था, तुम भी रूम में जाकर सो जाओ। यह कहकर सक्षम ने उसका हाथ झटक दिया और वहां से जाने लगा। मानसी को यह सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। सक्षम ने ऐसा रूड बिहेवियर कभी भी उसके साथ नहीं किया था। मानसी फिर से सक्षम के आगे खड़ी हो गई। जैसे ही वह उसके करीब जाने वाली थी, सक्षम एकदम से पीछे हट गया। सक्षम, यह क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? मानसी, तुम सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। सक्षम यह कहकर फिर से वहां से जाने लगा, लेकिन मानसी दोबारा से उसके सामने आ गई। देखो, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बात है, मानसी यह कहते हुए जैसे ही सक्षम के गुस्से से पीछे हटा। मानसी, देखो, मैंने तुम्हें जब कह दिया है कि जाओ और सो जाओ तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम दिन पर दिन मेरे सर पर सवार होती जा रही हो। जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो उस तरह से कोई भी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करता है। सक्षम यह सब इतना चिल्लाकर बात कर रहा था कि मानसी भी डर गई। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। उसके बाद सक्षम वहां से तुरंत निकल गया। उसने एक बार भी मानसी की तरफ नहीं देखा। मानसी आंखों में आंसू थे। वह बस सक्षम को वहां से जाते हुए देख रही थी। सक्षम सीधा अपने रूम में आया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और एक मुक्का दीवार पर मार दिया, जिसका थोड़ा भी दर्द का एहसास उसे नहीं हुआ। उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने खूनी हाथों से मानसी को छूकर उसे गंदा नहीं करना चाहता था। शावर लेने के बाद वह अपने बेड पर लेटा हुआ वह ऊपर की तरफ देखते हुए मानसी के साथ किया हुआ बिहेवियर याद कर रहा था। उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने कुछ ज्यादा ही मानसी को डांट दिया था। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने जोर से उसके उस रूम का दरवाजा
दरवाजा खोला। वह मानसी थी जो अपनी आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मानसी ने रूम के अंदर जाकर जोर से दरवाजे को बंद किया और बेड की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि सक्षम कुछ करता, मानसी बेड के ऊपर कूद गई और सक्षम को एकदम से कसकर हक कर लिया। उसके आंसू जो अभी तक उसकी आंखों में ही थे, वह अभी बाहर निकलने लगे थे। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने सक्षम की गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए थे। वह किसी बच्चे के जैसे रो रही थी, जैसे कोई बच्चा उससे टॉफी छीनने की वजह से रो रहा हो। सक्षम को अब खुद के ऊपर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसकी ही वजह से मानसी इस तरह से रो रही थी। सक्षम ने एक हाथ से मानसी के सर को सहलाते हुए धीरे से कान में कहा, आई एम सॉरी। जैसे ही सक्षम ने कहा, मानसी और भी ज्यादा जोर से रोने लगी। तुम बहुत बुरे हो, मानसी ने रोते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बुरा हूँ। अब तुम चुप हो जाओ, सक्षम ने कहा। मानसी को ऐसे रोते देखकर सक्षम को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसी मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार रोए जा रही थी। देखो, रोना बंद करो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। कभी कभी मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है, सक्षम बोला। मानसी लगातार अपने मुंह से रोने की आवाजें निकाल रही थी। सक्षम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह मानसी को चुप कैसे कराए। अच्छा देखो, अब चुप भी हो जाओ। तुम जो भी बोलोगी मैं वही करूंगा। चाहे तो तुम मुझे मार भी सकती हो। सक्षम के इस बार कही बात से मानसी थोड़ा चुप हो गई। उसने सिसकते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सक्षम से कहा, तुम सच में वही करोगे जो मैं कहूंगी? मानसी की आंखें लाल थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बाहर आ रहे थे। हाँ, सक्षम ने मानसी के आंसू साफ करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मानसी के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी छा गई और सक्षम उसको ऐसे देखकर सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि अब जाकर मानसी थोड़ा मुस्कुराई थी, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। वह उसकी एक हंसी के लिए तरस गया था। क्या चाहिए तुम्हें? सक्षम ने उससे पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, मानसी ने कहा। वादा? कैसा वादा? सक्षम थोड़ा परेशान हो गया। यह वादा कि तुम हमेशा मुझे अपने पास सुलाओगे, कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे, मुझे कभी डांटोगे नहीं, मानसी ने मासूमियत से कहा। और उसके बाद उसने सक्षम को और भी ज्यादा हक कर लिया। सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा फिर से एक बार पिघल गया। उसने मानसी को कसकर पकड़ लिया और कहा, ठीक है, वादा रहा। मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें डांटूंगा। पक्का? मानसी ने अपने आंखें बंद करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पक्का? सक्षम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। बॉस, उसने हमारे एक और आदमी को मार दिया। एक आदमी जिसने अपने सर का मुंडन करवाया हुआ था। उसने अपने सामने मानसी की बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी। उसने अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और वह मानसी की फोटो को लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर एक काले रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था और उसने सर पर एक कैप लगाई हुई थी। जैसे ही उस आदमी ने अपने पीछे खड़े आदमी की बात सुनी, तो उसकी नजरें सख्त हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा ग्लास जमीन पर फेंक दिया और पीछे मुड़ा। उसने वहां जाकर उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? पहले उसने मेरे भाई को मार दिया और अब उसने हमारे सबसे खास आदमी को भी मार दिया। बॉस, आपको पता तो है कि वह कितना शातिर है। उससे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह कब क्या कर दे किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता। एक तरह से उस आदमी ने इस वक्त सक्षम की तारीफ ही कर दी थी। इससे गुस्सा होकर उस कैप वाले आदमी ने दूसरे आदमी को लात मार कर नीचे गिरा दिया। आज के बाद उस आदमी की तारीफ तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, उस आदमी ने कहते हुए अपने सर से कैप हटाई और अपने सर को सहलाते हुए कहा, सक्षम ओबराय, मैं वापस आ रहा हूँ तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने। सुबह का समय था। सक्षम को नींद में ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके शरीर पर गुदगुदी कर रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलना शुरू किया और देखा तो मानसी उसके चेस्ट पर हाथ से सहला रही थी। सक्षम ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो। नहीं, मुझे करना है, मानसी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। देखो मानसी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे एप्स को एक बार और सहलाना है, मानसी जिद करते हुए बोली। जब सक्षम ने मानसी का हाथ छोड़ा तो मानसी कुछ देर उसे घूरती रही और उसके बाद उसने दोबारा से अपना काम चालू कर दिया। सक्षम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मानसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह सक्षम के एप्स पर लगातार फिर से हाथ फेर रही थी और किसी बच्चे के जैसे खुश हो रही थी। मानसी, हाथ हटाओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मानसी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। मानसी, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, या कहते हुए गुस्से से मानसी का हाथ पकड़ लिया, जिससे मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मेरा हाथ। मानसी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस बार सक्षम उसकी बात सुनने को शायद तैयार नहीं था। उसने एकदम से मानसी को खुद के नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बोलो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। या कहते हुए जैसे ही सक्षम उसकी तरफ नीचे झुकने लगा, मानसी ने उसके चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया। सक्षम, या तुम क्या कर रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को अकेले देखकर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, मानसी बोली। मानसी की बात सुनकर सक्षम को तो खांसी आ गई और वह ऐसी नजरों से मानसी को देखने लगा जैसे कह रहा हो, यह तुम क्या कह रही हो, जो कब से मेरा फायदा उठा रही हो। अब वह यह बोल रही थी, देखो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और मुझे देखकर तुम्हारा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम वह सब अभी नहीं कर सकते। तुम्हें शादी तक खुद को कंट्रोल करना होगा। मानसी की ऐसी बातें सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। क्या मानसी शादी की बात कर रही थी? सक्षम इस सोच में था, क्या उसकी और मानसी की भी शादी होगी? सक्षम का चेहरा एकदम से लाल हो गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और सक्षम को धक्का देकर बेड से नीचे कूद गई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मानसी ने सक्षम की तरफ बिना देखे कहा और उसके बाद वह वहां से भाग गई। सक्षम उसे जाते हुए देखता रहा। बेचारा सक्षम अब करता क्या? दुनिया में इकलौता पीस जो थी वह, जिसके साथ वह जबरदस्ती नहीं कर सकता। पहले सक्षम सोचता था कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह हार सके, लेकिन वह गलत था। वह हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था और उनसे नफरत करता था और एक लड़की ही अब उसकी कमजोरी थी। मानसी भागकर अपने रूम पहुंची। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। उसने तेज तेज सांसें लेते हुए कहा, यह सक्षम तो दिन पर दिन बेशरम होता जा रहा है। सचमुच, यह कहते हुए वह बाथरूम में घुस गई। जब तक मानसी नीचे आई, सक्षम पहले ही जा चुका था। मानसी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सक्षम कभी ऐसे नहीं जाता था। पहले वह दोनों साथ में नाश्ता करते थे, उसके बाद ही सक्षम ऑफिस जाता था। कॉलेज में मानसी क्लास में बैठी हुई थी। सभी स्टूडेंट पिछले कल हुए टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। मानसी भी टेस्ट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और करती भी क्यों ना। मानसी क्लास में टॉपर जो थी। कुछ देर में क्लास टीचर भी आ गए। उन्होंने एक एक करके टेस्ट के रिजल्ट सुनाना शुरू किया। एक एक करके सब बच्चे खड़े होकर अपना अपना टेस्ट ले रहे थे। जब मानसी की बारी आई तो वह खुशी खुशी टीचर के पास गई। टीचर ने एक नज़र मानसी को देखा और एक नज़र उसके टेस्ट को। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुमने हमेशा की तरह अच्छा किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इस बार टेस्ट में सबसे अच्छा नहीं कर पाई। अगर तुम्हें अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है तो और मेहनत करनी होगी। टीचर की बात सुनकर मानसी का खुशी से भरा चेहरा एकदम से उदास हो गया। उसने बेमन से वह टेस्ट टीचर से लिया और अपनी सीट पर जाने लगी। जब लड़कियों का ध्यान अमीर आदमियों को फंसाने में लग जाए तब कहाँ ज्यादा पढ़ाई हो पाती है। एक लड़की ने मानसी को ताना मारते हुए कहा। वह वही लड़की थी जिसके मानसी से ज्यादा नंबर आए थे। उस लड़की का नाम पूजा था और वह हमेशा से ही मानसी से जलती थी। मानसी ने उस लड़की की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद जब मानसी बाहर जाने को हुई तभी पूजा ने मानसी को बीच में रोक लिया। मानसी, क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी? मेरे टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अभी एग्जाम बाकी है और तुमने एक टेस्ट में टॉप क्या कर लिया? तुमने तो जमीन भी छोड़ दी।
मेरे हिसाब से अब तुम्हें आसमान से नीचे आ जाना चाहिए, इतनी हवा में उड़ना भी अच्छा नहीं है, मानसी ने अपने हाथ को मरोड़ते हुए कहा और उसके बाद वह वहां से चली गई। पूजा बस उसे गुस्से से देखती रह गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।